पुरानी दिल्ली के चोर बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, राजन एंटीक्स। उसका मालिक था राजन मल्होत्रा, 45 साल का, मोटा पेट, छोटी आंखें, और उसका एक ही धर्म था, पैसा। 800, 850, 900, 950, 1000। एक सुबह उसकी दुकान में एक बूढ़ी औरत आई। हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। राजन ने कपड़ा हटाया। सुनहरी फ्रेम वाला एक पुराना आईना, उस पर सांप और हाथों की अजीब नक्काशी बनी थी। बाबू, ये आईना खरीदोगे? कितने में दोगी? बाबू, पहले मेरी बात सुन लो। ये आईना श्रापित है। जिसके घर में रहेगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। मैं इसे अपने घर से दूर करना चाहती हूँ। तुम इसे ले लो, लेकिन वादा करो इसे तोड़ दोगे। अरे मान जी, तोड़ दूंगा। पहले ये बताओ कितने पैसे लोगी? 500 रुपए। राजन ने पैसे दिए, लेकिन मन ही मन सोचा, 500 में लिया, 5 लाख में बेचूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इसे तोड़ दूं। अगली सुबह राजन ने एक कलेक्टर को फोन किया। मुगल काल की फ्रेम है, सोने की नक्काशी। राजन भाई, ये तो 8 लाख से कम का नहीं है। उस रात राजन आईना अपने घर ले आया। 500 में खरीदा, 8 लाख में बेचेगा। राजन बहुत खुश था। रात के ठीक 3 बजे राजन की नींद खुल गई। वो उठकर आईने के सामने गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, आईने में उसकी परछाई नहीं मुड़ी। आईने में उसकी परछाई सीधी खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आईना पूरी रात हलचल करता रहा। कभी उसमें से किसी लड़की की रोने की आवाज आती, तो कभी लोगों के बात करने की। राजन पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन उसे ये पता था, बस एक रात और। अगले दिन कलेक्टर ये आईना ले जाएगा और उसे 8 लाख रुपए दे देगा। राजन आईने को उठा के दूर रखना चाहता था, लेकिन आईना हिला तक नहीं, जैसे जमीन से चिपक गया हो। और तभी कांच के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से उंगलियों से खटखटा रहा हो। पूरी रात डर से बिताने के बाद अगली सुबह राजन ने इंटरनेट पर आईना के बारे में खोजा और उसे एक पुरानी वेबसाइट मिली। उसमें लिखा था, 1600 के दशक में एक तांत्रिक ने ये आईना बनाया था। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा इसमें कैद कर दी ताकि वो कभी मर न सके। इस आईने का जो भी मालिक बनता है, वो धीरे धीरे इस आईने का हिस्सा बन जाता है। राजन डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, बस एक रात और। कल कलेक्टर आएगा, 8 लाख, और फिर लालच जीत गया। रात हो गई, 3 बजे। इस बार राजन खुद नहीं जागा, उसे किसी ने जगाया। एक ठंड जो हड्डियों तक उतर रही थी। राजन ने आंख खोली। आईना उसके कमरे में था। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसने राजन का हाथ पकड़ लिया। राजन चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली, और धीरे धीरे वो आईने के अंदर खींच लिया गया। अगली सुबह कलेक्टर आया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया। घर खाली था। राजन कहीं नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, वो आईना। कलेक्टर आईने के पास गया। उसने अपना चेहरा देखा। सब सामान्य था, लेकिन आईने के अंदर कई चेहरों के बीच एक नया चेहरा था, राजन का, और वो मुस्कुरा रहा था। ये आईना किसी का नहीं होता। लोग इसके मालिक नहीं बनते, लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं। दी एंड, या शायद शुरुआत।